नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़ील द पैरानॉर्मल में। और आज हम जैसा कि लखनऊ आए हुए हैं, लखनऊ सीरीज़ हमारी चल रही है हॉन्टेड। तो इस सीरीज़ में हम मिले हैं हमारे सब्सक्राइबर हितांशु शर्मा से। और जब हमारी मुलाकात हितांशु जी से हुई तो हम इनके घर पहुँचे। इनके फ़ादर साहब जो कि एसपीजी में सर्विस दे चुके हैं अपनी देश को। तो हमने सोचा है कि भई जब हम मिल रहे हैं लोगों से तो हर किसी का एक-एक पॉडकास्ट ज़रूर लेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएँगे हर वो स्टोरी जो हमारे सब्सक्राइबर आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो वेलकम है सर आपका। जी, थैंक यू। तो कहानी की बात करने से पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लेंगे सर, आपने कितने साल सर्विस करी है? कैसे-कैसे रही है आपकी सर्विस? थोड़ा बहुत एक छोटा-सा एक्सपीरियंस। एसपीजी में हम 87 में गए थे। जी। 87 में गए तो वहाँ से राजीव गांधी जी उस टाइम पीएम थे। हुँ। तो एसपीजी का कोर्स करने के बाद में सीपीटी में रहे हम वहाँ। फिर इसके बाद 7 पीएम के साथ रहे, राजीव गांधी जी के साथ रहे, बीपी सिंह के साथ रहे, चंद्रशेखर जी के साथ रहे। जी। तो इसी तरीके से अटल जी के साथ तक हम लोग रहे। अच्छा। फिर बैक टू पवेलियन, फिर अपना वापस यूपी। तो सर ऑलमोस्ट 40 साल आपने सर्विस करी है। तो 40 साल बीच सर्विस में सर्विस हाँ? हाँ, 40 साल के लगभग लगभग-लगभग। पहले वो वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था अच्छा, कुछ साल अच्छा। पहले। हाँ, वो 2-3 साल जो लास्ट में बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ाए आपने। हाँ। तो सर की सर्विस रही आर्मी में, इन्होंने पूरे देश को अपना पूरा टाइम दिया। इसके अलावा इनके पास में हमको सुनाने के लिए बहुत सारे कहानी किस्से हैं, जो कि गाँव घर से आते हैं और शहरों से भी आते हैं कुछ किस्से। तो ऐसा ही किस्सा एक स्टार्ट करते हैं सर के साथ में। सर सुनाइए कोई किस्सा जो भी आपका हुआ हो। मेरा बचपन में हुँ। हम और करीब 12 साल के होंगे। हमारे बड़े भैया करीब 16 साल के थे। तो लड़कपन ज़्यादा था। हुँ, हुँ। छोड़े छोटे में तो फिर वो चलता है। तो हमारे यहाँ कुआँ खुदा था। हुँ, तो कुआँ के लिए हम लोगों ने सोचा, घर में किसी से नहीं बताया। हुँ। दादी हमारी जो है हम लोगों को डाँट के रखती थी। अच्छा। बैलगाड़ी हुँ, थी हमारे यहाँ। हुँ। तो बैलगाड़ी हमारे बड़े भाई चलाते थे, खेत पे ले जाते थे। अच्छा। हम साथ-साथ में चलते थे। हुँ, तो रात में हम लोग पसर लेके जाते थे। हमारे यहाँ पसर बोलते हैं बुंदेलखंड में। हुँ, जैसे अपने जानवरों को अपने खेत में ले जाते हैं तो हुँ। मतलब ये है कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सुबह टाइम ले जाते हैं। हम लोग रात में ले जाते थे। अच्छा, पूरी रात जो है खेतों में छोड़ देते थे छोड़ अपने, देते हैं। और फिर सुबह वहाँ से 5 बजे वापस लेके आ जाते थे। 6 बजे, 5 बजे वो हो जाता था। तो गाँव में बड़े भैया बैलगाड़ी हाँकते थे। हुँ, हम बैठ जाते थे पीछे। शौक होता है उस हाँ, टाइम पे। शौक ज़्यादा हाँ। होता था। और नाइट में भी हम उनके साथ चले जाते थे। जब भैंसें गायों को ले जाते थे वो खेत हुँ, में, तो उनके साथ चले जाते थे। हुँ, तो डरते नहीं थे। जैसे दादी कहती थी कि भूत प्रेत है, ये हैं, भूत रहते हैं और ये है, वो है। अरे उससे नहीं डरते थे हम लोग, हुँ। दोनों भाई नहीं डरते। गाँव में सुबह 4 बजे लोग फसल लेके जाते थे, जब हम वापस आ जाते थे। अच्छा। हाँ, पूरी रात हम वो कहते नहीं जानवरों को वहाँ पर ले जाके, हुँ, और पूरी रात वो अपना पसर रात में चरते थे। और जब वो हम लोग सुबह-सुबह जब सब जाते थे, जब हम घर वापस आ जाते थे। बहुत ही बढ़िया। मतलब कोई पूरा डर नहीं, जंगल कोई था। खौफ नहीं। हाँ, कोई वो नहीं, और जंगल बहुत था पहले। अच्छा, जंगल भी था बहुत ज़्यादा हाँ, उस बहुत टाइम? ज़्यादा जंगल था। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि बच्चों का मन जो है बड़ा वैसा होता है। हुँ, तो कुआँ खुदवाया, तो कुआँ के लिए पट्टी होती है पत्थर की। हुँ, तो पत्थर की पट्टी जो है, बोले एक काम करते हैं, शिकार गरा था। हुँ, तो शिकार गरा पे हुँ, शिकार करने जाते थे। हुँ। राजा महाराजा ना पहले जाते थे घर, जहाँ शिकार करने जाते थे राजा महाराजा, अच्छा, जानवरों का। मतलब एक वो एक किला टाइप का बनता है, हाँ, छोटा-सा बना राउंड, देते, हाँ। मतलब चौकोर में। हाँ, जैसे ये बना दिया एक एक कमरा टाइप का, हाँ। उसमें चारों तरफ वो छेद होते थे, जो हुँ, दिखते थे। तो देखा वो है मैंने, गन गन राजस्थान में हाँ, काफ़ी ज़्यादा है। गन उसमें रख हाँ। सकें वो। तो ऊपर जो पटिया बिछे थे, फर्शियाँ होती थी, वो पत्थर की खदानें रहती थी। हुँ, तो पत्थर की खदानों से वो पटिया, बड़े-बड़े पटिया होते थे, 7 बाई 10 बाई 2। हुँ, तो
अब बोले कि वो ऐसा है कि शिकार घरा में तो अब कोई शिकार करने जाता नहीं है, और बहुत पुराना था वो तो दोनों भाइयों ने प्लानिंग बनाई कि एक काम करते, शिकार घरा के पत्थर रात में उठा लाते हैं। अच्छा। हाँ, और वो शिकार घरा जंगल में था, बिल्कुल जंगल में। तो प्लानिंग बन गई दोनों भाइयों की, बोले चलो अच्छा ले आए वहां से, तो ये पत्थर जो है और इसमें कुआ पे हाँ। पाट होती है कुआ की, उसमें लग जाएगा। अच्छा। अब पत्थर कितना वजन, और हम लोगों की एज क्या। हम्म। अब भाई वो दिमाग में आ गया तो आ गया। अब तो करना ही है। हाँ, तो वो सब्बल होती थी, बड़ी बड़ी सब्बलें, हम्म। तो वो सब्बल ले ली, तो सब्बल लेके अपना दोनों भाई रात में 10 बजे, बहुत रात हो जाती थी जंगल में, 11 बजे करीब हम लोग वहां पहुंच गए अच्छा। शिकारगढ़ में। जब 11 बजे पहुंचे तो जंगल में बहुत बड़ा ऐसा लगा। फिर हम लोगों ने उसको धीरे धीरे खिसकाया, पत्थर को, हम्म। तो पत्थर गया गिर, तो वो गया बीच से टूट। अच्छा। उसको किसी तरीके से खिसका खिसका के गाड़ी में, ऐसी गाड़ी रखी, फिर उसके गाड़ी में चढ़ाया दोनों भाइयों ने, बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में चढ़ाया, और दो हो गए उसके, तो हम्म। दोनों को किसी तरीके से रखा और लेके आए। अच्छा। तो 12 बजने वाले थे, मतलब ये है कि 12 बजे 10 मिनट पहले हम लोगों ने ये काम कर दिया। हम्म। और ऐसी आवाज आई वहां से कि मतलब बड़ी अजीब सी आवाज आई, तो हम लोग एकदम घबरा गए। ये आवाज मतलब 12 बजे के आसपास आई हाँ, आपकी? 12 बजे नहीं, जब, हाँ, 12 बजे, करेक्ट 12 बजे आई है, जब हम अच्छा। लोग उस पत्थर को रख लिए। हाँ। और धीरे 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 जब हम लोगों ने बैलगाड़ी अपना शुरू की ले हम्म। जाना, तब तक 12 करेक्ट बज गए होंगे। अच्छा। तब उस 12 बजे के बाद किसी ने आवाज दी पीछे से, फिर हम लोग रुके नहीं, हम्म। गाड़ी को दौड़ाई, बैल हमारे बहुत अच्छे थे, दौड़ा तो सीधे सीधे, फिर पीछे नहीं देखा हम लोगों ने मुड़ के, हाँ। और लेके हम कुआ पे अपने खेत में आ गए। पहुंच गए। खेत में आ गए, अब डर के मारे हम लोगों ने दादी को भी नहीं बताया, हम्म। क्योंकि दादी हमारी बहुत डांट तेज थी, पड़ेगी। डांट पड़ेगी। हाँ हाँ। तो ये रख के हम लोग जो है, जानवर वहीं थे हमारे। हम्म। सुबह 4 बजे हम लोग अपने जानवर लेके घर आ गए। दूसरे दिन रूटीन रहता था, सुबह हम्म। फिर अपना ले जाना बैलगाड़ी अपना खेत पे। हम्म। तो भाई साहब चला रहे थे और मैं पीछे बैठा था। हाँ। किसी ने भाई साहब को बैलगाड़ी से उठाया और है। फेंका, तो बैलों के ऊपर से वो पीछे गिरे जाके। अच्छा जी। हाँ, मतलब उठा के फेंक दिया हाँ, सीधे उड़ा ऐसे के? उठाया, हाँ। अपने आप ऐसे गए वो पीछे, बैलगाड़ी के बैलों के उससे वो पीछे गिरे वो। तो हमने समझा भाई साहब को क्या हो गया। तो कि पहले, कूदे क्यों करके? हाँ, ये पहले हमारी समझ में नहीं आया कि पता नहीं क्या बात हुई। तो हम तुरंत पीछे बैठे थे, हम तुरंत कूद के गए, हमने क्या सही तो हो, बोले हाँ यार पता नहीं किसने फेंक दिया। फिर वो बैठे, अच्छा। थोड़ी कम से कम नहीं 100 मीटर फिर चलाई उन्होंने गाड़ी, हम्म। तो फिर उठाया उन्होंने और फिर फेंक दिया। ओहो। जब 2 दफे फेंका तो हम लोग घबरा गए, हम घबरा गए। हमने कहा भाई साहब एक काम करो, तुम ना बैठो, हम्म। तुम पीछे बैठो, हम चला रहे हैं। हम्म। खेत वहां से कम नहीं तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घर से था। हम्म। पहुंच गए हम खेत पे। फिर बड़ा अजीब सा लगा, हमने ये क्या। फिर ये चीज हमने, भाई साहब ने कहा मत बताना दादी को, हम्म। तो हमें डर लग रहा था। हमने दादी को बताया, दादी ऐसी ऐसी मतलब बात। आपको नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, हमें नहीं पहुंचाया, क्यों, अच्छा। हम छोटे थे, हाँ। मैन वो ही थे, हम्म। तो मुझे बिल्कुल नहीं बोले। पत्थर तोड़ने वाले भी वही थे, हाँ, उठाने वाले भी वही उठाने थे। वो नहीं, साथ में हम मदद तो पूरी कर रहे थे, मदद कर वैसे रहे तो थे। पार्टनर थे हम, हाँ, पार्टनर थे दोनों चलो। बराबर, दोनों को सजा प्लान भी मिलना। दोनों का ही हाँ, था। प्लानिंग दोनों की थी, बराबर सजा मिलना चाहिए थी, मगर हाँ। सजा उनको मिल रही थी। हाँ। तो जब सजा मिली तो हमने, यार कुछ गड़बड़ है। हम्म। तो हमने दादी से कहा कि दादी ऐसी ऐसी बात है, हमारे यहाँ भैरव जी की पूजा होती है, हम लोग भैरव भक्त हैं, हमारे यहाँ कुछ तो है गांव से 10 किलोमीटर दूर, अच्छा। 8-10 किलोमीटर, वहाँ मंदिर वगैरह बना है हमारा। बीच में 4-5 किलोमीटर पे पहाड़ पे शंकरगढ़ की ज्वाला
देवी माँ का मंदिर है, हम लोग उनको बहुत मानते हैं, उनको भी इनको भी। तो एक हमारे यहाँ अ, बड़े भैया हम बोलते नहीं, रिश्ते में बड़े भैया थे, कुमार थे वो, जिनके यहाँ बर्तन बनते थे। अच्छा अच्छा। तो उनके सिर पे देवी माँ आती थी, शंकरगढ़ की ज्वाला। देहातों में ये चलता है सबसे हाँ ज़्यादा चलता है। कि वो देवी माँ आती थी। तो हमारी दादी से जब हमने कहा कि दादी ऐसी ऐसी बात है, पत्थर की बात नहीं बताई कि हम पत्थर उठा लाए शिकार करा। अच्छा यही बताया कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। हाँ, ऐसे यहाँ से जा रहे थे भाई साहब हम्म हम लोग, और बैलगाड़ी से फेंक दिया 2 दफे, भाई साहब को हम्म चोट आ गई। बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता? बोले तुम लोग गए तो नहीं कहीं? हम्म तो हमने कहीं नहीं गए, झूठ हम्म, बोला उनसे, कहीं नहीं गए। बोले ठीक है, शाम के कहीं जाना नहीं, और टाइम से आ जाना। खेत से हम लोग टाइम से आ गए। जब टाइम से आए हम्म, तो उन्होंने काशीराम को बुलाया, जो जिनके सिर में वो देवी माँ आती थी। जिन पे देवी आती थी। हाँ, तो देहात में ये होता है। होता है, वही हाँ, तारते हैं। हाँ, तो वो भूत तो जो माँ का होम लगाया उन्होंने, हम्म वो देवी माँ एकदम आके किक मारी उन्होंने, हम्म और किक मार के तो बोले कि आपने ये गलत किया। अच्छा। भाई साहब के ऊपर गुस्सा है, हम्म देवी माँ गुस्सा है। बोले क्यों, शिकार करा के पत्थर उठा लाए तुम? अच्छा। उनको पता ही नहीं था, हाँ। मुझे तो कोई मतलब ही नहीं, हमने दादी को भी नहीं बताया। हम्म बोले शिकार करा के पत्थर उठा लाए तुम, हम्म और तोड़ दिया पत्थर, बच गए। हम्म अगर 12 बजे आप पत्थर, थोड़ा और टाइम हो जाता, उसका टाइम आता, जब हम्म, टाइम आया मगर लेट हो गया। अच्छा। टाइम आया तेरे लिए, लेट हो गया, और वो भी भैरव की वजह से नहीं बोला हुआ, और हमारी वजह से। भैरव के भक्त हो जब तुम्हारे पापा, हम्म सब भैरव के, तुम्हारा पूरा भैरव के भक्त तो इसलिए बच गए थे। मतलब बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी चीज के, मतलब सब सब बता सब बता दिया दिया उन्होंने। उसी हम टाइम लोग पे। घबरा गए। हाँ। हमने कहा दादी, दादी कहने लगी तुम लोग ये काम करने जाते हो, गलत काम करने जाते हो। हम्म और बोले जैसा उठाया वैसा तू रख के आ वहीं। अब वो तो टूट ही गया था। हाँ। अब जब टूट गया, तो जब ये किस्सा हुई, तो एकदम हम लोगों को वो हुआ कि वास्तव में सच्चाई है सच्चाई है इन चीजों में। इन चीजों में। नहीं, हम तो मानते ही नहीं थे, हम्म। बचपन में नहीं माना, आज भी नहीं, अब तो थोड़ा थोड़ा मानते थे उस टाइम, फिर जब मानना शुरू हुआ। अब श्रद्धा है। हाँ, सिद्धा है। हम्म और इसके बाद जब उन्होंने बताया, बड़े भैया ने, जब उनके सिर में आई वो हम्म जो कुमार थे, हाँ। उनके सिर जब देवी माँ आई, जब उन्होंने सारी चीजें बताई, तब हम समझे कि हाँ ये होता है। तो जिन अगर 12 बजे अगर हम लोग वहां होते, तो वो जिन हम लोगों को बख्शता नहीं। अच्छा वो जिन था। जिन था वो, शिकारगढ़ का जिन था वो। जिन था वो, शिकार करा था। अच्छा। तो वो एक मतलब वहां शिकार करा के ही समझ लीजिए कि पैरा समझ लीजिए, पहरेदार। उनका पहरेदार समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, बहुत ही हम्म ज्यादा। फिर हम लोग जो है रख के आए, तो हम लोग डर की वजह से 12 बजे से पहले ही रख दिए। अच्छा। 10 बजे गए, उठा के ले गए दोनों भाई, फिर वहां रख दिया नीचे। बोले जैसा था वैसे ही रख देना, ऊपर हम्म नहीं चढ़ाना, गिर गया तो नीचे रखा था उनके यहाँ, और हम्म पैर छू लेना। पैर छू के जब हम लोगों ने दंडवत की, पैर छुआ, गलती माफ माफी करना, मांगी। हमें नहीं पता था ये कि आप यहाँ पर रहते हैं। अच्छा तो वो शिकारगढ़ था किसका, मतलब वो ऐसा ना कि राजाओं का था, वो मतलब राजा पुराने बना राजाओं का हाँ, था। पुराने राजा बनवा देते थे हाँ। शिकार खेलने के लिए, जंगल हम्म बहुत था वहाँ। मतलब कोई कहानी नहीं बताई वहां पे कि क्या कहानी रही होगी उस जगह की, शिकारगढ़ की। नहीं तो अब थोड़ा सा चलते हैं उसी पे। हाँ। जैसे फिर दादी से पता चल गया, दादी को। हम्म फिर दादी ने कहा, अच्छा दादी ने फिर किस्सा सुनाई वहाँ की, कि वहाँ जो है बहुत बड़ा जिंद है। अच्छा। हाँ, रात में 12 बजे के बाद कोई जा नहीं पाता वहाँ, हम्म जाता है तो उसको दिक्कत होती है। अच्छा। मगर उसे परेशान नहीं करते वो, कभी परेशान नहीं किए। और तो आप लोगों को भी परेशान नहीं किए भैरव बाबा की वजह से, और आपने उनके पत्थर तोड़ दिया। हम्म तो ये 12 बजे बाद जो है सब सवारियां निकलती है। अच्छा। तब हमें समझ में आया, जब दादी ने सब बताया कि इस तरीके से ये होता है, ये होता है, ये होते हैं। बड़ा ही फिर खतरनाक फिर हमने एक्सपीरियंस रहा, फिर हाथ उस जोड़ दिन से लिए। हमने हाथ जोड़ा कि मैं तो नहीं जाऊंगा वो रात के। तो हम्म ये होता था जंग। अब वहां भी हम जाते थे, जब पशा चराने के लिए अपने खेत हाँ। में। हमारा कम से कम 10 एकड़ का चक था उसमें, मेन रोड पे, जहां हम हम्म अपने जानवरों को छोड़ देते थे। सोचा कि फिर
डर रहता था हाँ। रात में। पहले तो अब निडर जाते थे। एक बार हो गया तो हाँ, फिर अब वो बस दिमाग में घूमती दिमाग में। रहेगी। फिर उन्होंने भाई साहब को फिर नहीं छेड़ा, हुँ, फिर फेंका, इसके बाद फिर नहीं फेंका। अच्छा। फिर बहुत अच्छा उनका रहा। और कोई काम करते थे हम लोग, हुँ, तो उनका नाम अवश्य ले लेते थे, अच्छा। जिंद जी का, हाँ। कि अब बचा ना, ये काम करने जा रहे हैं, हुँ, या रात में आ रहे हैं तो पहले पैर छू हुँ, लेना कि भाई यहाँ अब रात में आए हैं। अब जंगल में तो मतलब भैंसे हैं, जानवर थे, हुँ, बचपना में वो उनको ले जाते थे चराने के लिए, हुँ। हैं, फिर सुबह आते थे, मगर रूटीन वही रहा। रूटीन नहीं तोड़ा आपने। रूटीन नहीं तोड़ा कि रात हम में गए जाते। रात को ही फिर हाँ, भी। रात में ही जाते थे और सुबह आ जाते थे। तो दादी ने बहुत समझाया कि नहीं, ऐसा मत करो, हुँ, और अभी कुछ दिन ना जाइए, क्योंकि वो गुस्से में है। हुँ, अरे हमने कहा नहीं, वो आपने माफी मांग ली और माँ ने कह दिया, अब हुँ, वो नहीं बोलेंगे। फिर हाँ। नहीं बोले वो कभी, ना उन्होंने परेशान किया भाई साहब को। नहीं, भाई साहब के लिए तो बहुत जबरदस्त फेंका दो। मतलब ये सोचने वाली बात है, किसी को बैलगाड़ी से उठा के पीछे फेंक दिया। एकदम 2 दफे फेंका। जब हमने देखा कि उनको चोट लग गई, तब हुँ, हमने दादी से बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। हुँ, तब उन्होंने किस्सा बताई हमें, ये हाँ, बाबा की, हमारे बाबा की किस्सा थी। तो बाबा की ये किस्सा थी कि बोले वो खेतों में जाते थे, जब खेती गेहूं कटते थे, हुँ, तो गेहूं कटने के बाद वो रात में मतलब जो है कि वो वहीं रुकते थे। हुँ, तो एक दिन लेट हो गए, दाएं हो गई खेती, मतलब गेहूं की खेती हो गई। वो हुँ, थ्रेशिंग होती थी, थ्रेशिंग हो गई। तो हाँ, पहले थ्रेशिंग नहीं होती थी, पहले बैल से होती थी, हुँ। बैलों से। बैलों को चलाया जाता हाँ, था उसके चलाया ऊपर। जाता था चारों तरफ। अब हाँ, अब हो गया, आँगन ट्रैक्टर में हो से गया, फैलाते थे और हाँ। बैलों को चलाया हाँ, जाता था उसमें। बैलों को चलाया जाता था। हाँ, तो उस थ्रेशिंग नहीं, उस बैलों को चलाया जाता था, तो वो गेहूं इकट्ठा रख देते थे वहां। हुँ, तो टाइम लगता था उसको घर लाने में, कि पहले इतना साधन नहीं था, हुँ, तो बैलगाड़ियों से ही लाते थे। तो रात में बाबा वहीं रुकते थे। एक दिन लेट हो गए बोले, तो लेट हो गए तो हमारे यहाँ घर के पास में पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं, जंगल, जहाँ अच्छा, जंगल है। तो भाई साहब वो बाबा हमारे वहाँ जो है, लेट जब गए, तो जिंद जो है, उनको नहीं पता था कि जिंद है कौन है। हुँ, बहुत बड़ी पुटरिया सिर पे बांधे और चले जा रहे थे हमारे अच्छा, खेत के आगे से। हुँ, तो बाबा डरते नहीं थे, हुँ, क्योंकि जिनके ऊपर भैरों की आशीर्वाद और देवी माँ का आशीर्वाद हो, हुँ, तो मतलब वो नहीं डरते थे वंडन इनसे, भूतों से, हुँ, जिंदों से। तो वो जैसे जैसे आगे बोले, ये कौन जा रहा है, बोले हमारे ही खेत का माल उठा के ले जा रहा है। तो ये उसके पीछे पीछे चले। चल दिए। ओ, ये तेज चले तो वो और तेज चले, अच्छा, ये तेज चले तो वो और तेज चले, हुँ, मगर उनको उन्होंने पा नहीं पाया, पकड़ नहीं पाए। पकड़ नहीं पाए बाबा ने। हुँ, तो वो पहाड़ पे जैसे ही चढ़ने लगे, हुँ, तो मुड़ के आए, बोले आजा आजा आजा। अच्छा, हाँ, बोले आजा आजा आजा। हुँ, और उन्होंने वो नीचे रखा, बोले आजा, तेरे ही इंतजाम करता हूँ, तू बच जाएगा। हुँ, भैरों की सवारी है, भैरव तुम्हारे ऊपर सवारी करते हैं, इसलिए तू बच जाएगा। मतलब वो हमारे यहाँ बोलते हैं, मतलब जिनके सिर पे आते हैं भैरव, या सेवा ज़्यादा करते हैं, हुँ, तो उनके बोले कि तुम भैरव के भक्त हो, इसलिए तुम बच रहे हो, और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। हुँ, तो बाबा को पता चल गया, इतनी में देखा, जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी, हुँ। तुरंत बाबा पैर छू के पैरों पे गिर गए उनके। मतलब आँखों से सामने देख रहे हैं हम, हाँ, और खड़े देख रहे हैं उनको। अच्छा, बाबा ने देखा और बाबा पैरों पे गिर गए, बोले आप हमें माफ़ करें, हम पहचाना नहीं आपको, अच्छा, और हम अगर पहचान लेते तो हम आपका पीछा नहीं करते। अच्छा, तो बोले ठीक है, जा, और मेरा नाम, जब भी तेरे को दिक्कत आए, हुँ, मेरा नाम ले लेना, और जब ये जो गेहूं आप ले जाते हो, हुँ, तो मेरा नाम लेके ही ले जाना, अच्छा, नाप के, हुँ। बहुत होगा तुम्हारा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे क्या साथ। नाम था? बाबा का, नहीं, नहीं वो जिन्ना जिनका जिन का नाम नहीं पता, जिन का नाम नहीं नाम पता, अकेले स्टोरी में जिन, था वो। हाँ, उन्होंने बस इतना कहा, जिन हुँ, का वो बोले बस मेरा नाम ले देना। हुँ, कोई जो भी हो, जिंद महाराज कह देते होंगे, हाँ, बस यही हाँ, कह देते हैं। तो बोले जब मेरा नाम ले देना, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है,
बस उन्होंने पैर छुए, पैर छूने के बाद बाबा सीधे फिर वहाँ रुके नहीं, सीधे घर आए, दादी को सब बताए ऐसी ऐसी बात है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे आज हमसे, हमने उनका पीछा कर लिया, पहचान नहीं पाए। वो तो बाद में जब वो मुड़े तब मैंने एकदम मेरे होश हो गए कि अरे मैंने किसका पीछा किया। तब मैंने माफ़ी मांगी, उन्होंने माफ़ कर दिया हमें और आशीर्वाद दिया ऐसे। मतलब ये था। मैं सोच के हैरान ये हूँ कि आज के ज़माने में जैसे हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उन जगहों पे हम साइंटिफिक डिवाइसेस ले आते हैं, क्या-क्या उपकरण ले जाते हैं, रात बिताते हैं, हमारे साथ में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है। मतलब उस ज़माने में साक्षात सामने देखा करते थे। देखा करते नहीं, आज से उनको हो गई होगी कम से कम, नहीं तो 70-80 साल हो गए, 70 साल वही तो हाँ। होंगे, 80 साल। और जंगल बहुत था, आज की हुँ। डेट में जंगल ही नहीं बचे। आज़ादी हुआ था उस टाइम भारत। और जंगल बचे नहीं अब आज के हुँ। डेट में। हमारे टाइम में भी देख लीजिए, हमारे टाइम में अगर हम थोड़ा सा लेट हो गए होते हुँ। तो 12 बज गए होते तो फिर कुछ ना कुछ हम लोगों को प्रसाद कुछ ना मिलता। कुछ प्रसाद मिल ही जाता। प्रसाद तो दे ही दिया उन्होंने बाद में भी, बाद में दिए हैं उन्होंने, मगर लेकिन और उस दे टाइम कुछ देते। खतरनाक मिलता। हाँ, तो ये है, ज़रूरत के ऊपर है ना? ऐसा नहीं है कि हुँ। है। हाँ। तब हम सीखे कि हम समझे कि हाँ है कुछ, पहले हम नहीं मानते थे। तो आज भी जैसे वो आपका ही गाँव है, आज भी आप कभी जाते हैं, आपको कभी फ़ील हुआ है? नहीं, अब नहीं, इसलिए फील नहीं हुआ कि जंगल पूरा कट गया है जंगल पूरा कट गया है। उनका एक और जैसे रहने निवास का स्थान उनका छीन लिया गया। हाँ, वो सब हो गया। अब वो जंगल में कहीं वैसे होंगे, मगर जंगल 80% जंगल साफ हुँ। है। वहाँ खेत हो गए हैं, हाँ। पहले जंगली जंगल था, हमारे खेत से लगे हुआ जंगल चले जाएँ आप, जानवर मिलते थे पहले। हुँ। आज की डेट में तो कहीं भी जानवर नहीं है, हुँ। उस साइड में तो नहीं मिलते हैं, आपकी साइड में तो ज़्यादा मिल जाते हैं। हमारे साइड में बहुत सारे जानवर हैं। अब इस साइड में, हमारे साइड में नहीं है। नदियों का भी एक अलग हाँ, हो गया है हिसाब-किताब। हाँ, ये सब जो है पहले में अभी में बहुत अंतर है। मतलब ये बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है हाँ, आपका। तो बीच में जो है सोचते थे और इसीलिए बच्चों से भी कहते थे कि नहीं, नहीं ये चीज़ है। हुँ। तो कहते हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहले था, आज क्यों? वजूद कम है हाँ, उसका, कम है, पहले एनर्जी था। कम है। क्योंकि पहले उनके लिए रहने के लिए और वो जगह थी, पर्याप्त जगह थी। आज के हुँ। लिए जंगली जंगल सब पूरा साफ हो गया, हर जगह वो हो गया, मुश्किल। इसके अलावा जैसे कि आपने ये किस्सा सुनाया, बहुत ही शानदार आपका किस्सा था और मैं कह सकता हूँ इसको आप बीती, जो कि महसूस की गई है हाँ, और देखी गई, परखी गई और उसका खुद का प्रसाद चखा हुआ। और आज भी अगर आप हमारे हुँ। साथ चलेंगे, हाँ, तो वो आपको मिलेगा, मिल जाएगा, वो जगह मिलेगी। जगह मिलेगी। जगह मिलेगी, जैसे हमारे कुआँ से कितनी दूर है, वो सब। और जहाँ हमने जो पत्थर डाले थे, अब हाँ, तो हो सकता है दूसरे के खेत में है, तो वो जगह है कि नहीं है, अब साफ कर दिया, क्या है, क्या नहीं है, हो सकता है वहाँ रखा भी हो। तो हो सकता है आज भी प्रेज़ेंस होती हो, क्योंकि अब तो लोग जाते नहीं ना जैसे आप अब में नहीं जाते। अब नहीं जाते लोग, है ना? अब जानवरों का भी सीन नहीं है इतना ज़्यादा, घर पे चारा लाके खिला हाँ, देते हैं। चारा लाके खिला देते हैं। हुँ। हमारे टाइम पे फसल ले जाते थे, अब हाँ। बरसात में ले जाते थे। गर्मियों हुँ। में तो नहीं होता हमारे यहाँ, बरसात में सिर्फ होता है, बरसात फैसिलिटीज़ बरसात। आ गई हैं, अब तो आधुनिकरण आ गया है। उसी खेत से कम 6-6 फसलें आ रही हैं जी, जी। और खेत की पहले पानी नहीं था, हाँ। एक फसल होती थी हमारे यहाँ, आज हुँ। की डेट में नहर हो गई है। बरसात क्या कुछ और नहर 2 फसल हो जाती हैं। पहले हुँ। सिर्फ बारिश की फसल होती थी। हाँ, बारिश बारिश मौसम के हिसाब से फसल मौसम के होती थी हिसाब पहले। से होता था। कभी-कभी 2 फसल होती थी, तो उसमें ऐसा था कि अगर बारिश सही नहीं हुई, तो गेहूँ की फसल में भी नुकसान होता था हुँ। और बस इंतज़ार करते थे ऊपर वाले का। कि अब अब बारिश आजकल नहरें आ गई मौसम हैं। पे डिपेंडेंट थे हाँ, पहले के ज़माने में। नहर आ गई हैं, ट्यूबवेल वगैरह लग गए हैं, तो अब हाँ। ज़रा-सा काफ़ी मतलब जो है, पहले में अभी में अंतर हो इसके गया। अलावा जैसे कि आपने ये किस्सा बताया, इसके अलावा कोई और आपकी मेमोरीज़ में कोई ऐसा किस्सा हो, जिसको कि आप कह सकते हो कि नहीं, वो भी एक अलग था लेवल? नहीं, अब इसके बाद तो नहीं हुआ, इसके हुँ। बाद तो हम समझने लगे थे कि हाँ, हाँ, ये भी हैं। फिर पंगे नहीं लिए आपने हाँ, कभी? फिर पंगे नहीं लिए हमने। हम लोग अच्छा। बहुत डर के काम करते थे फिर, हुँ। दोनों भाई। अच्छा, मगर वो तो अभी भी कभी मतलब कर लेते थे डरते बात। सिर्फ़ उस एनर्जी से थे, हाँ, उस जिन से डरते थे, उसके अलावा अपना बाकी दबदबा वैसा ही था हाँ, ऐसे ही रहा। और जब भी अगर किसी काम के लिए रात में जाते थे हम लोग, हाँ। तो उनके बस आशीर्वाद ले लेते थे कि आप हमारे साथ चलें। हुँ। मैं उनको भी साथ ले लेते थे, समझ अच्छा, लो अच्छा, अगर अच्छा। जैसे जानवरों के लिए लेके गए, कहीं कोई जा रहा है या कहीं आगे ले जाना है, रात में कोई डर है अगर उस जगह, तो कह देते कि अब आप मदद करना हमारी। अच्छा, मतलब एक तरह से उसको पॉज़िटिव एनर्जी भी कह सकते हैं हम, हाँ, कि पॉज़िटिव एनर्जी का सोर्स था। एक तरह से आप हम उसको नेगेटिव एनर्जी का भी सोर्स कह सकते हैं, क्योंकि वो उस जगह को छेड़ने वाले को कभी छोड़ता नहीं था, है ना?
और जैसे ऐसे उनको प्रसाद जो है होता था, हम लोग क्या करते थे कि जैसे नारियल उनका चढ़ा देते थे साल में एक नारियल उनके लिए। और गांव में जो चलती थी पंच की मिठाई होती थी, 5 मिठाइयाँ होती थी उसमें अलग अलग, जैसे पेड़ा हो गए, लड्डू हो गए, इसी तरीके से 5 बनी बनी मिठाइयाँ होती थी, तो वो चढ़ाते थे उनको। साल में एक नारियल चढ़ाते थे। और जैसे कि मतलब फसल हो रही है तो फसल में जब बाबा से उन्होंने वो किया था, तो बाबा ही के टाइम के, अब हम लोग भी वही करते रहे हैं। हाँ, अभी भी जो होता है तो उनका आज भी चढ़ाते हाँ, हैं। नारियल फोड़ा जाता है। अच्छा, जब गेहूं उठाए जाते हैं तो नारियल फोड़ा जाता है। अब जो चलो। है फसल देखते नहीं है, ठेका से दे दिया। अब घर में हम्म, भैया वगैरह जो रह रहे हैं, सबका बट गया अलग अलग। हम्म, कहते नहीं है, अब जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है वो सब चीजें चेंज हो जाती हैं समय के साथ में। चेंज। तो तो जैसा कि आपने ये हमको जिन्न वाला किस्सा बताया जी। है, तो ये जिन्न मतलब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी साथ चल रहा है, हाँ, पहले से आ रहा है, चले आ पहले रहे से हैं, ही पहले मतलब उस चले जगह आ पे रहे हैं। विद्यमान है। हाँ। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब बाप दादाओं सबके साथ स्टोरी है हाँ, कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ है और उन्होंने कभी हम लोगों का बुरा नहीं किया। हाँ। और एक और बताते हैं हम आपको। हम्म, हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, हम्म। झांसी में। अच्छा, तो हमारे मित्रगण जो है सब 5-6 बच्चे हम लोग सब इकट्ठे होके हम्म। ग्वालियर गए किला घूमने। अच्छा, ग्वालियर। हाँ, हाँ, ग्वालियर का किला जो है। बहुत फेमस है। हाँ, तो उसमें घूमने गए। तो पहले मोबाइल नहीं होते थे हम्म। रोशनी के लिए, आज तो मोबाइल है तो रोशनी अपना कर लीजिए। मोबाइल में सब कुछ है, टाइम है, हाँ, डायरेक्शन है, सब कुछ है। सब। तो 2 बच्चे हम लोग, हम्म, बाकी तो बच्चे अंदर नहीं गए। तो जैसे जैसे सीढ़ी के नीचे उतरे, 2 मंजिल नीचे, हम्म, तो वहां लिखा हुआ था कि नीचे जाना मना है। हम्म। और बैरिकेड लगे थे वहां हाँ। सीढ़ी में। तो हमने कहा यार बैरिकेड, अब एज वैसी थी, नहीं डरे हम दोनों के हम्म, दोनों। बाकी बच्चे चले गए ऊपर, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। हम्म। हम दोनों के दोनों नीचे उतरे। एक कि हमारा देखना है मित्र, नीचे है हाँ क्या। है क्या, मित्र है हमारा, चलो चलते हैं देखते हैं। हाँ। तो नीचे उतरे तो ज्यादा निकल आए, भूल गए वहां। हॉल के बाद निकले और अंधेरे, नीचे जो उतरे तो अंधेरे ही अंधेरा था। हम्म। वो सीढ़ी भूल गए। दूसरी सीढ़ी में चढ़े तो वो दूसरी जगह पहुंच गए। अच्छा, अब कम से कम ऐसा लगा कि हम जैसे 5-6 मंजिल नीचे पहुंच गए हों। 5-6 मंजिल नीचे, नीचे वो भी किले किले में। किले में, मतलब ऐसा लगता आया कि ये आप जो है, अब जाए तो जाए कहाँ, पूरा अंधेरा, हाँ। कहीं भी रोशनी नहीं। तो हमारा मित्र सिगरेट पीता था। हम्म, तो हमने कहा माचिस है, बोले हाँ है, माचिस तो है। अब भड़बड़ाए हम लोग, जाए तो जाए कहाँ। तो हम्म। उसकी तीली पूरी वो भी खत्म हो गई, थोड़ी तीली थी वो भी उसने जलाया तिल्ली वाला। तिल्ली के सारे कुछ ढूंढा लेकिन हाँ, कोई मिला ढूंढा, कुछ वो नहीं। मिला नहीं हम लोगों को। हाँ। सीढ़ियाँ मिली, गए तो दूसरी जगह पहुंच गए। हाँ। तब परेशान हो गए हम लोग। तो कम से कम 2-2.5 घंटे हम लोग परेशान, रो दिए, थक गए। अब जब वहां हम लोगों को रास्ते ही नहीं मिल रही है, रास्ता मिल रही तो गलत रास्ता मिल रही है। हम्म। बाहर निकलने के लिए कोई भी ना उजियाला मिल रहा है, मतलब ना मैं कुछ खुद मिल रहा इमेजिन कर पा रहा हूँ कि वो है। कैसा टाइम होगा कि आपकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छाया हुआ है, अंधेरे में घुस गए हो, हल्की फुल्की मतलब क्या रोशनी होगी कोई। कहीं रोशनी नहीं थी, अच्छा। कहीं रोशनी नहीं। जो नीचे जब पहुंचे हम लोग, 2-3 मंजिल नीचे अगल बगल पहुंचे, जब तक तो रोशनी थी। हम्म, और वो जब जैसे ही हम लोग सीढ़ी के, दूसरी सीढ़ी हम लोगों ने चेंज की, हम्म। तो ये सीढ़ी भी भूल गए हम, वो भी भूल गए कि हम जाए तो जाए कहाँ। और वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर हम लोग यहाँ हॉल में आए, हॉल से बस फिर भूलते ही चले गए। अच्छा, फिर क्या और किया ऊंचे आपने। ऊपर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हाँ। नहीं मिली हमें, हाँ। सिर्फ नीचे जाने के लिए। तो नीचे गए, हम लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं से हो सकता है रास्ता मिल जाए। बड़ा किला है, कहीं ना नहीं, कहीं रास्ता कहीं होगा ही कहाँ हर रास्ता जगह। होगा। मगर 2.5 घंटे तक जब हम लोग बहुत परेशान हो गए, वहीं वहीं घूमते रहे, नीचे नीचे ऊपर, हम्म, अगल बगल गए, नहीं मिला। तब सोचा अब करें तो करें क्या। हम्म, जब थक गए तो बैठ गए। तब हमने अपने देवी देवताओं को, इन जिंद बब्बा हम्म। को हमने याद किया। अच्छा। हाँ, हमने कहा क्षमा करना, हम्म। अब हमारी मदद करो, नहीं तो बच्चे गए। अच्छा। तो उनसे और भैरव बाबा से हमने विनती की। और विनती करने के बाद थोड़ा, कहते नहीं है, थक गए थे तो थोड़ा राहत मिली। हम्म। ये लगा कि हाँ अब कुछ ताकत है। हाँ, थोड़ी हिम्मत भी आ हाँ गई है। हिम्मत आई है हाँ। और एनर्जी मिली है कहीं से। हम्म।
तो हम लोग थोड़ा सा कम से कम नहीं चले होंगे, 2 मिनट का रास्ता चले होंगे, तो हमें एक थोड़ी सी रोशनी नजर आई। अच्छा। हाँ, थोड़ी रोशनी नजर आई कि सूरज नारायण की, कि हाँ ये रोशनी सूरज नारायण जी की जैसे लग रही है, हो सकता कि यहाँ से हम लोगों को कहीं रास्ता मिले। हम्म, तो हम उस रोशनी के उससे धीरे 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 चले, टकरा जाए यहाँ वहाँ, और रोशनी के उससे फिर वो धीरे धीरे टटोल के एक सीढ़ी हमें लेकिन वो मिली। रोशनी पहले नहीं थी, नहीं थी। वो रोशनी मिली आपको? हाँ, वो रोशनी हमें बाद में मिली। अच्छा, जिन को जो जिन बाबा थे उनको याद करने के बाद? याद करने के बाद हम कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट घूमे वहाँ, तब हमें रोशनी नजर आई। अच्छा। फिर रोशनी नजर आई, तो उसी रोशनी से हम धीरे 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 हम्म, धीरे 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 पहुंचे, तो रोशनी थोड़ी सी बड़ी हुई। अच्छा। जब बड़ी हुई तो हम लोगों को एक सीढ़ी नजर आई। हम्म, हम लोग गए, तो फिर धीरे धीरे अब ये हो गया कि अब जो है तो मतलब करीब आ गया। ये कितना घंटे का रहा होगा आपका, मतलब नीचे? 2.5 घंटे तो हम घूमते ही रहे उसमें। तो आपको आपके साथ वालों में किसी ने ढूंढा नहीं? वो लोग तो ऊपर ही थे, हम्म। वो लोग तो घबरा गए, वो नीचे आ ही नहीं रहे थे। वो तो और जान वो रहे थे डर कि के आने को राजी हाँ, भी वो नहीं? तो लिखा हुआ था ना हाँ। कि नीचे जाना सख्त मना है। अच्छा। काफी लोग यहाँ पर गुम हो गए हैं, हम्म। और उनकी लाशें मिली हैं। अच्छा। हाँ, ऊपर लिखा हुआ था बाकायदा। अरे बाप तब रे। भी हम लोग कहते नहीं है, लड़कपन बहुत ज्यादा था। नहीं, चलो जहाँ कोई नहीं जाता था वहां हम लोग घुस जाते थे। और वो घुसने के बाद हम लोगों को 2.5 घंटे मेहनत करना पड़ी। 2.5 घंटे के बाद तो हम थक ही गए थे। हम्म। हाँ, ये है कि अगर हो सकता कि हम उनका नाम लिए, हमें कुछ हो सकता, चमत्कार उन्होंने चमत्कार ही कर कहेंगे भाई, दिया। अंधेरे में रोशनी दिख गई हाँ, एकदम से, है ना? रोशनी थोड़ी देर, 10 मिनट भी नहीं हो, हमें रोशनी दिख गई। हम्म। और उसी रोशनी के सहारे सहारे धीरे धीरे बाहर हम निकल निकल आए। आए बाहर। फिर दोस्तों ने क्या कहा आपके? दोस्त तो हाथ पैर जोड़ के बोला कि नहीं नहीं, हम्म। आपकी बात सत्य है, हम्म। और आपके जो जिन है, भगवान है, वो हाँ। आपकी मदद करते हैं। अच्छा। और ऐसी कई मददें की हैं उन्होंने हमारे हम्म। साथ में। मतलब आप लोगों के ऊपर भैरव बाबा का आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। ये ट्रेन का मामला एक बताएं। हम्म। हमारी एसपीजी में पोस्टिंग थी, हम्म। इसके साथ साथ में ये भी हम बता रहे हैं हाँ। आपको। तो मेरी शादी हुई, तो भाई अब जब नई शादी होती है तो हम्म। आदमी ये सोचता है कि पोस्टिंग कहीं रहे। हम्म। मिसेज हमारी झांसी में रहती थी, हम हम्म। दिल्ली में, मेरी पोस्टिंग थी। अच्छा। नरसिंह राव साहब की गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम, हाँ। पीएम थे वो हम्म। नरसिंह राव साहब, उन्हीं के साथ थे हम। तो अगर हमें थोड़ा टाइम मिलता था, तो हम्म। हम सीधे भाग के, जो हमें रेस्ट मिलता था, हम रेस्ट न करके, वैसे एसपीजी में जाना वो है, हम्म। तो हम परमिशन लेके आ जाते थे। हम्म। और परमिशन लेके आ जाते थे झांसी। हम्म। तो वो जाना आना ही हमारा होता था, अच्छा। मिल के मम्मी से अपनी, और फिर बस आ जाते। फटाफट। तो रात में वहां से 12 बजे चलती थी तमिलनाडु एक्सप्रेस। तमिलनाडु। जी। अब टिकट तो मतलब जो है जनरल ले लेते थे। हम्म। तो वहां से हम लोग आए, आगे जगह नहीं मिल रही थी, पूरी हम्म। भरी थी। तो हमने हम्म। कहा चलो आगे आर्मी वाले डिब्बे में बैठ जाते हैं। हम्म। जब आर्मी वाले डिब्बे में हम बैठ गए, हम्म। बताया, उन्हें अपना परिचय दिया, हम्म। पिस्टल लगी रहती थी, हाँ। तो बता दिया कि मैं स्टाफ का ही हूँ, देखिए। और तो उन्होंने तुरंत बैठा लिया, आर्मी वालों ने। और बैठा लिया तो जैसे ही हम लोग आगरा पहुंचे, हम्म। नहीं आगरा, हाँ, हम्म। आगरा में शटल, उन्होंने उसी लाइन में शटल दे दी थी। अच्छा। पैसेंजर गाड़ी होती है शटल, तो हम्म। शटल को दे दी थी उसी लाइन में। हाँ। मोड़ रहे होंगे, हम्म। और यहाँ से तमिलनाडु आ रही थी। अच्छा। तो तमिलनाडु का और शटल का टक्कर। टक्कर हो गई, और हम लोग आगे ही डिब्बे में थे। अच्छा। आर्मी का डिब्बा आगे ही लगता है हाँ, इंजन के आगे पीछे। लगता है, हाँ। तो हम नीचे से गिरे। एक आगे होता है, एक पीछे होता है। हाँ, आगे वाले डिब्बे में थे हम लोग। हम्म। बस हमारे इतनी आवाज आई, ये भैरव हुआ, अब गए। हम्म। बस जैसे ही घली पहली दफे, हम्म। इतनी आवाज चीख निकली हमारी, हम जग रहे थे, हाँ। लेटे थे ऊपर वाले में। हम्म। तो आर्मी सरदार जी सामने लेटे थे, हम हम्म। उनके सामने लेटे थे। तो जैसे ही नीचे गिरे, तो इतनी चीख हमारी गिरते गिरते निकली, है भैरव अब्बा, हम्म। अब आप ही है। बस, और गिरे। फिर दोबारा फिर लगी हम्म। शटल, दूसरा डिब्बा आ गया, वहां से एक निकला। तो हाँ। वो मतलब बीच में अगर इंजन होता हम्म। आमने सामने, तो ब्लास्ट हो तो जाता। वो डिब्बा बचना नहीं था। फिर तो बचना ही नहीं था। हाँ,
तब भी काफ़ी लोग चोट आई लोगों को। हम्म, हमें ज़्यादा बिल्कुल चोट नहीं आई, थोड़ी सी नमें जब गिरे नीचे खरोंच। तो थोड़ी बहुत खरोंच आई, हम्म, और बिल्कुल चोट नहीं आई। सरदार जी का भी थोड़ा आ गई, और डिब्बा ऐसे होगा। हम्म, अब हम लोग ये सोचे कि तीसरा झटका और लगा है, काम खत्म है। हाँ, अब ये नहीं पता था कैसे हो रहा, क्या हो रहा। हाँ, हाँ, ये समझ में आ गया कि एक्सीडेंट हो गया, और हम्म, ये भी पता था कि आगे वाली डिब्बे में है, हम्म, बचना तो है नहीं है। बचना ही नहीं है। तो बस उन्हीं को याद कर लो। हम्म, उनको याद किया, और याद करने के बाद ये हुआ कि बच गए। डिब्बे को हमारा कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, ऐसे डिब्बा टेढ़ा हो गया। हम्म, फिर जब नौकरी होती है तो बड़ा वो होती है कि जब छुट्टी नहीं होती, परमिशन उतनी थी, हाँ, तो किसी तरीके से हम लोग वो गेट खोल के, अब जब ऐसे डिब्बा हो गया, टेढ़ा हो गया, तो आर्मी वालों ने ज़बरदस्ती, आर्मी वालों से कह के खुलवाया उसको। हम्म, और जब उन्होंने दरवाजा खोला उसको, बड़ी मुश्किल से तो वो खुला हम्म, गेट। जब कूदे हम, तो हमारे पास कुछ सामान नहीं था, एक छोटा सा बैग था, एक जोड़ी कपड़े थे उसमें। एक दिन के लिए जाना था। हाँ, तो वो कूद के हम, हम्म, फिर हमने ये नहीं देखा कितनी चोटें हैं कितनी क्या, हम सीधे भागे हाँ, हैं। और बाहर आए, बाहर आने के बाद में हमें बस पकड़ी हमने, और हम्म, बस से हम निकले, फिर हमें ट्रेन से नहीं आए, सीधा बस से हम्म, दिल्ली। अच्छा, तो ऐसे कभी कभी किस्साएं हो जाती हैं, तो ये हम्म, उसमें ऐसा नहीं है, उनको याद कर लेना चाहिए परेशानी में, और वैसे भी याद सही करना बात है। चाहिए। और उन्होंने मदद की, हमेशा मदद की। मतलब भैरव बाबा का एक बहुत हाँ, भैरव जी का हमारे बहुत आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। वो और हमेशा रहा आज है। आज भी है, हर किस्सों में, हर 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 कहानी जगह। में, चाहे वो आपका नॉर्मल घर परिवार हो या फिर हाँ, कोई भी मुश्किल की हम लोग, घड़ी हो। हाँ, मदद करते हैं, बहुत हुँ, मदद करते हैं। जैसे हमारे बाबा मदद करते हैं, परबाबा वगैरह, हुँ, ऐसी परबाबा ही वो हमारे भैरव जी को भी हम मानते हैं, उसी अच्छा, तरीके से अच्छा। मदद। हर साल हम पूजा भी करते हैं उनके यहाँ। हुँ, हमारे यहाँ 5-7 कथा बजती हैं, हर साल में हम लोग बचाते हैं, हुँ, और पूजा करने जाते हैं वहाँ। कुछ काम हो या ना हो, साल में वहाँ हमें जाना ही है। हुँ। ये तो ये किस्से थे है। एक जिन्न के, जो कि एक पॉज़िटिव एनर्जी था, और एक हमारे भैरव बाबा के, जो कि परिवार के साथ मतलब पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, ये और पीढ़ियों से हर मुश्किल और कठिनाइयों की घड़ियों में साथ देते हैं, ये और खुशियों के पल में भी हाँ, हाँ। दर्शन होते होंगे, है ना? मतलब ये है कि उनके पास जाते हैं हम लोग, दर्शन करते हैं, हुँ, आशीर्वाद मिलता है, हुँ, महसूस। एक किस्सा और हम सुनाएंगे आपको। हाँ, हम लोग गांव गए पूजा हुँ, करने, पूरी फैमिली, बड़े लड़के की शादी हुई थी। हाँ, तो जैसे कि पूजा पाठ करना था, फंक्शन करना था एक छोटा सा, हुँ, तो वहीं जंगल में भैरव बाबा के दरबार पर हाँ, चबूतरा है एक सामने। जैसे इनका दरबार बना है भैरव जी का हमारे, और सामने चबूतरा है। हुँ, तो चांदनी लगी हुई थी, जो वो टेंट वाली चांदनी होती है ना, वो चारों तरफ लगी हुई थी। हुँ, तो रात में वो रामायण हो रही थी। रामायण, हाँ, पूरी रात की थी। तो रात में रामायण हो गई थी, तो रात में करीब बजा होगा 1:30। जी, पूरी रात होना था, हुँ, सब लोग लगे थे, और बगल में चांदनी में हुँ, हवन चल रहा था। हुँ, हवन हम लोगों ने नहीं किया कुछ, हुँ, ऐसे चांदनी में रोशनी में गैस सिलेंडर रखे थे, और वो सिलेंडर से ऐसे लग रहा था जैसे चांदनी में हवन कर रहे हो कोई। समझा नहीं मैं। नहीं समझा। वाइट चांदनी लगी हाँ, चारों तरफ, टेंट लगा था, हाँ, चांदनी बोलते हैं जिनको, ऐसे ऐसे उसके अंदर 5 आपको कोई हवन करते हुए दिख रहा है? हाँ, हम लोगों ने देखा, हाँ, हमारी मिसेज ने भी, मेरी। यहाँ आपका अखंड रामायण का पाठ चल रहा है और वहाँ आपको चांदनी के अंदर हाँ, दिख रहा है कि कोई हवन कर रहा है। और सामने मतलब सबको दिखा, हाँ, जो वहाँ बैठे थे रात में, जिनकी वो था टर्न, वही टर्न चल रहे थे, हुँ, कि भाई 3 लोग आप बैठो, 4 लोग। तो हाँ, हम लोगों की टर्न टाइम आया, चलते हैं टर्न, उसमें तो। हाँ, टर्न चलता था, तो हम लोगों का टाइम आया, हुँ, तो हम लोग अपना शुरू थे, पंडित जी वगैरह भी थे सब। तो वहाँ सामने इस तरफ ऐसे लगा जैसे कोई हवन कर रहा हो, और हवन की लौ हुँ, चांदनी में जा रही है। अच्छा जी, हाँ, और कम से कम 1 घंटे चला। 1 घंटे, हम लोग चुप रहे, बोले नहीं। आवाज़ भी नहीं आई आपको और नहीं, कोई? हम लोग बिल्कुल नहीं बोले। आप भी नहीं बोले, आवाज़ भी आपको भी हाँ, कोई नहीं नहीं, आवाज़ नहीं हमें आई? कोई आवाज नहीं आई ना, हम लोग बोले।
हमने देखा, पंडित जी ने देखा, मिसेज ने, तीनों को दिखी बस अच्छा। है कि ये लो, ये क्या नहीं, तो बोले दबा दिया पंडित जी ने ऐसे अच्छा। हमारा हाथ। कि शांत हो जाओ। जो है बहुत बढ़िया है, बब्बा खुश है। अब बाकायदा लौ उसमें ऐसे लग रहा है और लौ पूरी आ रही है। तो जब उजेला अकेला हमारा यहाँ वो जल रही है हम्म। और उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हम्म। ये लौ कहाँ से आ रही है। और अजीब किस्म, जैसे लौ अपन लोग जैसे हवन करते हैं ना, हम्म। हवन की लौ जाती है, वैसी हम्म। लौ। पूरा होने के बाद देखा, इसके बाद हम लोग नहीं गए। ये किस्सा फिर जब हम लोगों की पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, हम्म। और जब हम लोग घर आने लगे, तब घर पे बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन किया कि क्या हुआ था? कि है भैरव बाबा ने दर्शन दिए? है ऐसा हाँ। नहीं है कि अभी है सब, और हम लोगों की मानते हैं। हमारी पूजा, हमारी रामायण एक्सेप्ट कर ली है। हाँ, है ना? ये था। गजब, शानदार। तो ये जो है कोई कुछ भी कहे, हम्म। आज भी है देवी देवता बिल्कुल। और उनका आशीर्वाद हम्म। बना है। बिल्कुल है। तो भाई ये किस्सा था एक जिन्न किस्सा, के हाँ जिन्न के साथ जिनके में साथ भैरव साथ, बाबा का। हाँ एक भैरव बाबा की एक किस्सा हम छोटी सी और हाँ। अभी इसमें हम्म। वो कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि जितने आपके पास किस्से हों, नहीं, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लेती है जो हमारी। जो जायज किस्से हैं, हाँ। वैसे नहीं। देखो, हमारे पॉडकास्ट का नियम है रियल और रॉ। हाँ, मेरे अगर चैनल का नाम है रियल और रॉ, सिंपल सी बात है। जो रियल और रेयर, सॉरी, है ना? जो जायज है। हम्म। हमारी यहाँ सीएम सुरक्षा में पोस्टिंग हो हाँ गई, हाँ हाँ। दिल्ली से आ गए थे यहाँ, नेताजी सीएम थे, हम्म। और यहाँ तो कोई वो नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। हम्म। मुझे ललितपुर जाना था, अच्छा। मेरे पास स्वयं की गाड़ी है, मैं स्वयं ड्राइविंग करता हूँ। हम्म। तो यहाँ से जब हम निकले, तो कहते नहीं है वही, आज आज रेस्ट है, हम्म। एक दिन का कल रेस्ट मिल गया, हम्म। चलो भाग लेते हैं, घर होके आते हैं। हम्म। चल दिए, अकेले गाड़ी चलाते थे, अकेले ही जाता हूँ हमेशा। हम्म। तो जैसे ही गाड़ी चलाई, ललितपुर पहुंचे, तो यहाँ से टाइम लगता, रास्ता भी खराब थी पहले। अब आज हाँ। आज के टाइम में तो रास्ता बहुत बन गई, हम्म। पहले गड्ढे बहुत थे। तो 7-8 घंटे लगे हमें पहुंचने में। जैसे ही हम पहुंचे, घर पर फोन आ गया, वो वाले फोन लगे रहते थे, मोबाइल था नहीं। तो उन्होंने, जैसे ही हम गांव पहुंचे, तो गांव में भी फोन रखा है। तो यहाँ से मिसेस का फोन गया कि फोन आया है कि कानपुर का टूर है। अच्छा, मतलब अब तो अर्जेंट बुलाया है। हम्म। अब हमने कहा कि कानपुर पहुंचना है, लखनऊ पहुंचना है, हम्म। कल एडवांस जा रही है, तो कल का प्रोग्राम, मतलब कल एडवांस जाएगी, अर्जेंट बन गया है हम्म। आपको। तो फिर हमने कहा अब कैसे क्या काम करें। फिर हमने अपने दोस्त को फ़ोन किया, हम्म। उनके घर में, यार ऐसी ऐसी बात है, वायरलेस शर्ट वगैरह हमारा सब सामान कानपुर लेते आइए, हम्म। और मैं कानपुर में मिलूंगा। ऐसे ऐसे हम गाँव आ गए थे। मैं वहीं से निकल जाऊंगा। हाँ, बोले कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए। हम्म। रात में हम पहुंचे, और रात ही में हम टर्न फिर वापस। वापिस। थके हुए बहुत थे, अब किसको बुलाएं, कौन चलाएगा गाड़ी। तो गाड़ी हम ही को चलाना थी, सही बात है। और रास्ता खराब। हम्म। इतनी नींद आती थी, कम से कम हमने गाड़ी 50 किलोमीटर नींद में चलाई। अच्छा। और ट्रक वाले कट ऐसे ऐसे मारे, ट्रक वाले गाली दे हम्म। मुझे कि मेरी गाड़ी में मरना है तुझे। हम्म। और उस टाइम भी भैरव बाबा ने बचाया हमें, अच्छा, कम से कम 10 ट्रकों से बचाया हमें, 10 ट्रकों से? बचाया। एक ही ट्रक मिल जाए थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा तो एक्सीडेंट हो 10 जाता है। ट्रकों से ऐसे जाए, ट्रक ऐसे काटे, हम ऐसे काटे। हम्म। फिर हमारा नींद खुले, नींद मतलब ये समझ लो कि हमारी नींद, थोड़ा सा पानी से हम धुले आंखें, फिर 2 मिनट में नींद वापस। तो फिर वैसी की वैसी नींद फिर। और मेरा जो है कानपुर तक पहुंचना बड़ी मुश्किल की बात हुई, और नींद हमारी नहीं गई। जब हम कानपुर होटल में आ गए, जब हमने सबसे मिल लिया, जब हम थोड़ा सा कहते नहीं है, हमने कहा तुम लोग अपना यार एडवांस का वो देखो जरा, थोड़ा 1 घंटे में नींद लेने दो, नहीं तो टूर नहीं हो पाएगा। हाँ। 1 घंटे हमने नींद ली, तब हो पाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां भी हमारे बब्बा ने बचाया, नहीं ट्रक से कौन बचता।
नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। गाड़ी ऐसी हमारी अपने आप कट जा रही है गाड़ी, हुँ, लेफ्ट राइट अपने आप हो जा रही है। हो तो जाती है। हमने कहा कि हाँ। ये वाह! तब अच्छा, हाँ, अपने आप लेफ्ट अपने आप राइट लेफ्ट राइट हो रही थी गाड़ी। आप नींद में हो? मैं नींद में, बहुत भयंकर नींद में, और ये बस हमें इतनी आवाज़ आए कि गाली दे रहा है कोई हमें, ट्रक वाला। अच्छा, वो नींद थोड़ी-सी खुले और गाड़ी अपने आप कट गई। और देखा आपने आप कट गई और फँस गाड़ी कट गए। गई, फिर वो चलिए थोड़ा-सा, फिर हम गाड़ी खड़ी करके फिर हमने मुँह धोया, हमने कहा कि नहीं चलो, और पहुँचना है, इतने हुँ, बजे प्रोग्राम है, हुँ, मगर अगर नहीं पहुँचते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। पहुँचे, टाइम से पहुँच गए, हुँ, मगर उस दिन भी उन्होंने हमारी मदद की। मानना पड़ेगा। ऐसी कई किस्सा हैं जो किसी वास्तव में है वो, हुँ, और ऐसा नहीं है कि नहीं, भैरव बाबा हमारी मदद करते हमेशा हैं, रहते हैं। मदद करते तो देखा आपने और सुना, महसूस किया, बल्कि जब हम इन कहानियों को सुनते हैं, तो एक्चुअल में हम कहीं न कहीं अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाते हैं हैं। और कहीं जैसे कि हम तो इमेजिनेशन बना रहे हैं, लेकिन बात करता हूँ एक स्टोरी सुनाने वाले की, जो इंसान अपनी कहानी सुना रहा है, वो सही। कहीं न कहीं अपने उस पुराने ज़माने में आप अपनी एक तो 12 साल की उम्र में जब आप छठी क्लास में हुआ करते होंगे, 5वीं 6वीं में मेरे ख़्याल से, और एक 10वीं क्लास में जब आप उस ग्वालियर किले में फँस गए थे। फिर एक वो कहानी कि भाई रात को गाड़ी चल रही है, मतलब आप तो साक्षात पहुँच जाते होंगे उस जगह पे, है ना? और इसी तरीके से मतलब जो है कि बचाया कई जगह है उन्होंने हुँ, हमें। हमारे एक तालाब है वहाँ गाँव में, हाँ, वो बरसात में, अब जैसे सीज़न बरसात का है तो वो भर जाता है बहुत, हाँ, तो उसमें काफ़ी पानी हो जाता है। हुँ, हम तैरना नहीं जानते थे, अच्छा, बहुत कम, मतलब उतना थोड़ा-सा तैर लेते थे हुँ, और ज़्यादा नहीं आता आता था उस टाइम। वो भी छोटे थे, उसी टाइम की ये बात है जब 12 साल के थे, उसी हुँ, टाइम। तो हमारे सब मित्र बोले कि चलो, गाँव की मंडली है, हुँ, बोले चलो तालाब में पार करें। हाँ, जब हम तैरना ही नहीं ज़्यादा जानते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 25 मीटर में अगर टक्कर-टक्कर करेंगे, 30 मीटर में, 25 मीटर में, फिर वापस। और हुँ, वो कम से कम 100 मीटर करीब तालाब पार करना है, हुँ, 50 मीटर पार करना है, कैसे हो जाएगा? 10 मीटर की ताकत है। हुँ, तो वहाँ भी हमारे बब्बा ने मुझे बचाया। अच्छा, हुँ, ऐसे बचाया कि वो तालाब, हम डूबने वाले थे। हुँ, सब बोले पार करो, तो सब तो पार कर गए, हम हुँ, बीच में डूबने लगे। हाँ, थक गए मतलब। हाथ थक गए, हैंड अप हो गए। हुँ, फिर जब हमने डूबने लगे, 2-3 हमने डुबकी खाई, हुँ, तो बस उन्हीं की याद आई फिर। हुँ, हमने ये कहा क्या डुबा दोगे? हुँ, बचाओगे नहीं? हाँ, गलती हो गई मगर माफ़ करना। तो जैसे ही ऊपर पहुँचे तो नाम ले लें, फिर नीचे जाएँ। हमें ऐसे लगा किसी ने हमें सपोर्ट कर दिया। अच्छा, 2 सपोर्ट में ऐसे लगा, 2 सपोर्ट में करीब नहीं तो हम 50 मीटर चले गए, और हमें फिर थोड़ा-सा वो मिल गया, मतलब थोड़ा ऊँचाई मिल गई पानी हाँ, की, हाँ, और मुझे जो है बचा लिया उन्होंने। मतलब पहुँचा दिया आपको हाँ, अपने आप ही वहाँ आगे। तक पहुँचा दिया जब तक हमारे दोस्त आ गए, हुँ, हैं? नहीं तो अगर हम बीच में डूब गए होते। यही है, ये है, यही है मतलब पावर। पावर है। तब भी हम समझते हैं कि हमें कितनी मदद उन्होंने की, और हुँ, आज भी हमारा ऐसा नहीं है कि हम अकेले गाड़ी चलाते हैं, हमें नींद आती है हुँ, और हम मानते नहीं हैं। हम दिल्ली जाते हैं, मथुरा जाते हैं, घर जाते हैं, हुँ, मथुरा जाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं, स्वयं गाड़ी चलाते हैं, और अकेले जाता हूँ, अच्छा। और ये आदत हमारी बंद नहीं हो रही है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। अकेले ही चलता हूँ गाड़ी से। देखो एक टाइम तो मेरे को नींद नहीं आती थी, अब आने लेकिन लगी, अब आने लगी है। ऐसे। मतलब अब एक एक एज का एक सिलसिला ऐसा हो गया कि अब नींद आने लगी है। जगह-जगह पे मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, अब थक गए हैं, अब नींद आने लग गई है। नींद आना स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ तो बल्कि मैं आपको आपके किस्से में किस्सा जोड़ दूँ। मेरे साथ पता है क्या होता है? जैसे जैसे कि मैं शहरों से चल रहा हूँ हाँ, और मेरे को नींद आने लग गई, तो मुझे वहाँ जंगल दिखने लग जाएगा। मतलब मेरी नींद ऐसे आँखें बंद होंगी ना, तो सडनली सिनेरियो चेंज हो जाएगा, मुझे शहर की जगह पे जंगल जंगल दिखे। दिखेगा, और जब मैं जंगल को पार कर रहा हूँगा, तो मुझे बिल्डिंग दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ये ऐसा लगेगा कि वो वहाँ साइकिल से कोई आ रहा है, वहाँ शायद कार खड़ी है, शायद वहाँ वही खड़ा हुआ है, अभी सामने वो एक एक फाटक आ गया है, और सडनली एकदम से झपकी खुलेगी तो सामने जंगल है। नींद अगर आप जगे हैं हुँ, और आपने नींद पूरी नहीं की, हाँ, तो वो नींद अब जो है एकदम परेशान कर देती है। हाँ, पहले क्या था कि चल जाता था मामला कि अगर हम सोए भी नहीं है, हुँ, अगर हमने मान लीजिए कि हमने 24 घंटे में भी अगर नींद नहीं ली है, हुँ, तो ये होता था नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कर कर लेंगे। लेंगे। अब नहीं हो पाता है, टाइम इम्यूनिटी भी धीरे-धीरे हमारी धीरे-धीरे वीक हो हाँ, जाती है ना, हो जाती है, अब नहीं और वो होता। स्टैमिना भी चले जाता है टाइम के साथ में। तो ये थी हमारी आज की कहानी, और हमारे एसपीजी के सर की ज़ुबानी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको यहीं विराम देते हैं।
और प्यार दीजिए, प्यार कीजिए और शेयर करिए हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऐसी कहानी हम आपके लिए लाते रहें। तो अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।